हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, जिसमें हम 500 एमसीक्यूज़ करेंगे। आज हम इस एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स किए हैं, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस कवर किए हैं, 61 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 62 से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 62, यानी विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट गाइड्स ग्लोबल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एफर्ट्स। ऑप्शन है काइटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है सेंडाई फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी है पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन डी है दोहा डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सेंडाई फ्रेमवर्क। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 63, वो है हमारे पास द नोडल एजेंसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज। ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है एनडीएमए, ऑप्शन डी है आईएमडी, ऑप्शन सी है आईएमडी, ऑप्शन डी है एनडीआरएफ। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी एनडीएमए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 64, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स इज कैटेगराइज्ड अंडर हाइड्रोमीटियोलॉजिकल डिजास्टर्स। ऑप्शन ए है अर्थक्वेक, ऑप्शन बी है फ्लड, ऑप्शन सी है लैंडस्लाइड, ऑप्शन डी है सुनामी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी फ्लड्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 65, वो है हमारे पास द रिचर स्केल इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शन ए विंड स्पीड, ऑप्शन बी है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी है सुनामी वेव हाइट, ऑप्शन डी है रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, वो है हमारे पास द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन इंडिया वाज एनेक्टेड इन। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2014। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2005, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 67, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड डिजास्टर। ऑप्शन ए है केमिकल लीक, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ऑप्शन सी है एपिडेमिक, ऑप्शन डी है वार। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है एपिडेमिक, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 68, वो है हमारे पास विच मिनिस्ट्री हैंडल्स डिजास्टर रेस्पॉन्स इन इंडिया। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, वो है हमारे पास द टर्म मिटिगेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू। ऑप्शन ए इमरजेंसी रिस्पांस, ऑप्शन बी है रिड्यूसिंग डिजास्टर इम्पैक्ट, ऑप्शन सी है रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑप्शन डी है कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी रिड्यूसिंग डिजास्टर इम्पैक्ट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, वो है हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। ऑप्शन ए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, ऑप्शन बी है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ऑप्शन सी है नेशनल डिजास्टर रिकवरी फंड, ऑप्शन डी है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है ये नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास द यूएन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स इन डिजास्टर इज। ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है WMO, ऑप्शन सी है UNDRR, ऑप्शन डी है UNOCHA। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, यानी द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITEWC इज लोकेटेड एट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, यानी विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NDMA। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 74, यानी विच आर द फॉलोइंग इज स्लो ऑनसेट डिजास्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रॉट्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 75, अर्थक्वेक्स आर मोस्ट कॉमन एट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइक्लोन फानी 2019 प्राइमरली अफेक्टेड विच इंडियन स्टेट। ये जो साइक्लोन 2019 था, इसने किस स्टेट को इफेक्ट किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, वो है हमारे पास सिस्मिक जोन्स इन इंडिया क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 कैटेगरीज। कहाँ से? जोन 2nd से 5th तक, यानी 2nd, 3rd, 4th, 2nd,
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 जोन्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 78, ए मॉक ड्रिल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंडक्टेड टू, क्यों ये कंडक्ट की जाती है मॉक ड्रिल? टेस्ट प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स सिस्टम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी UNISDR हैज़ बीन रिनेम्ड एज, इसका जो नेम चेंज किया गया है उसको रखा गया है UNDRR। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इंडियन स्टेट इज़ मोस्ट प्रोन टू फ्लड्स, कौन सा इंडियन स्टेट है जो प्रोन है किसके रिलेटेड? फ्लड्स के, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 81, वो है विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर सुनामी वेव्स। ऑप्शन क्या है? इसका आंसर है डाट, यानी डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 82, वो है द कंसेप्ट ऑफ बिल्ड बैक बेटर इज प्रमोटेड ड्यूरिंग, बिल्ड बैक बेटर इज प्रमोटेड ड्यूरिंग। इसका जो आंसर है वो है रिकवरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन फेज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 83, वो है लैंडस्लाइड्स आर मोर प्रिवेलेंट इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमालयन रीजन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 84, वो है हमारे पास द हीट वेव एक्शन प्लान इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन सिटी एज ए मॉडल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अहमदाबाद। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 85, वो है साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल टिपिकली मूव, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ वेस्टवार्ड, यानी बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन वो मूव करते हैं नॉर्थ वेस्टवार्ड की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, वो है हमारे पास द केमिकल डिजास्टर एट भोपाल ऑकर्ड इन, इसका जो आंसर है वो है 1984। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइसोलेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 88, रिस्क इज़ अ फंक्शन ऑफ व्हाट? हैज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी LIDAR इज़ यूजफुल इन, इसका जो आंसर है वो है फ्लड रिस्क मैपिंग। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्प्लेक्स एमरजेंसी। कम्प्लेक्स एमरजेंसी, इसका जो आंसर है वो है आर्मड कन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट प्लस फेमाइन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 91, वो है हमारे पास कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, यानी CRZ इन इंडिया आर मेंट टू, इसका जो आंसर है वो है प्रोटेक्ट द कोस्टल एनवायरनमेंट फ्रॉम डिजास्टर्स। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।